हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेट्स में आपका स्वागत है। बच्चों, इस सेशन में हम क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 41 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी है, ध्यान से सुने। लिसन्स टू शॉर्ट फ्रेजेस। लिसन्स का मतलब सुनना। क्या सुनना है आपको? शॉर्ट फ्रेजेस है, कमांड्स है। फ्रेजेस का मतलब वाक्यांश, ठीक है। एक सेंटेंस का जो पार्ट होता है, जो एक शब्द भी हो सकता है, दो शब्द भी हो सकते हैं, तीन शब्द होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं हम इसको। तो शॉर्ट फ्रेजेस, कमांड्स। कमांड्स का मतलब जो भी आपको आदेश या निर्देश दिए जाते हैं वो। और डिक्टेशन यानी श्रुत लेख का मतलब होता है कि कोई एक दो शब्द यानी आपको शब्द लिखने के लिए बोला जाता है और आप लिख के लाते हैं कि उसमें कोई अशुद्धियां तो नहीं रही है या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो उनको डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, तो आपको अच्छे तरीके से उत्तर देना है, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी क्या है इसमें। यूर टीचर विल डिक्टेट लिस्ट ऑफ थिंग्स, यानी आपकी जो टीचर है वो एक लिस्ट बताएंगे चीजों की, ठीक है। आपके सामने बोलेंगे दैट यू नीड फॉर द एक्टिविटीज गिवन बिलो, जो कि आपके नीचे ये एक्टिविटी है, इसको कंप्लीट करने के लिए वो उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसी को टीचर आपके सामने डिक्टेट करेंगे। लिसन केयरफुली, टीचर जो आपके सामने बोलेंगे, जिन फ्रेजेस भी हो सकते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस हो सकते हैं, कमांड्स हो सकते हैं, डिक्टेशन हो सकते हैं, यानी ये शब्द या शब्दों का समूह जो आपके सामने टीचर बोलेंगे उस लिस्ट में से, वो आपको केयरफुली सुनना है। लिसन केयरफुली यानी ध्यान से सुनना है। एंड राइट इन द स्पेस गिवन, और जिस एक्टिविटी में जिस चीज के बारे में वो शब्द बोले गए उनको आपको लिखना है। समझ गए होंगे आप इंस्ट्रक्शंस। मैं एक बार और बता दूं कि यहाँ पे जो ये ब्लैंक्स है, खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उनको हमें फिल करना है। किसके द्वारा? टीचर आपके सामने कुछ वर्ड्स जिनको हम शॉर्ट फ्रेजेस, कमांड या डिक्टेशन के रूप में बोलते हैं, वो जैसे जैसे बोलेंगे आप उनको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब किस टॉपिक पे देखिए, गोइंग ऑन ए स्कूल टूर टू जैसलमेर। जैसे ये फर्स्ट वाला जो कॉलम हमें कंप्लीट करना है, इसमें क्या चीज है कि अगर आपका जो टूर स्कूल का जैसलमेर जा रहा है, सभी बच्चे आप टीचर्स के साथ जैसलमेर जा रहे हैं, तो उससे संबंधित शब्द आपको इसमें लिखने हैं कि आपको जैसलमेर टूर के लिए कौन कौन सी चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या लेंगे, जो भी है। जैसे आप कहीं पे भी पिकनिक में जाओ या टूर में जाओ या कहीं पे भी आप बाहर घूमने जाते हैं तो सेम वही चीज है। तो देखिए बच्चों, मैप, सबसे पहले यहाँ पे मैप यानी मानचित्र। आप वहां जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें देखेंगे, ठीक है। उन चीजों को, कौन से रास्ते से जाएंगे, कौन कौन सी चीजें रास्ते में पड़ेगी जिनको आपको देखना है। तो इस तरीके से मैप जरूरी होता है हम जब भी घूमने जाते कहीं। अब देखिए बैग लिखा है हमने, बैग। बैग किसमें चाहिए? क्योंकि हमारे सभी सामान इसमें रखने हैं। टूथपेस्ट एंड ब्रश, देखिए यहाँ पे तीन शब्दों का यूज हुआ है, तीन चार शब्दों का। टूथपेस्ट एंड ब्रश यानी आपको क्या है, ब्रश करने के लिए ब्रश भी लेना है, टूथपेस्ट भी लेना है, ठीक है। हेयर ऑयल, हेयर ऑयल यानी बालों में लगाने वाला तेल। वाटर बोतल, पानी की बोतल भी आपको लेनी है साथ में। टिफिन, टिफिन आपको साथ में लेना है। क्लॉथ्स, कपड़े, जो भी यूनिफॉर्म ड्रेस जो भी है आपकी, वो आपको वहां पहनने के लिए वो भी लेने हैं। शूज एंड सॉक्स, ये भी आपको साथ में लेने हैं। पर्स, जिसमें आप पैसे रखते हो। और मोबाइल एंड चार्जर, अगर आपको टीचर्स अलाउ करते हैं या घर से देते हैं, ठीक है, आपकी केयर के लिए अगर अलाउ करे ये ले जाए तो आप इनको लिख देंगे। तो बच्चों ये जो लिस्ट है वो हमने बनाई है कि अगर जैसलमेर टूर आप जा रहा है स्कूल का और उसमें आप जा रहे हैं तो ये शब्द टीचर्स के द्वारा बोले जाएंगे और आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अब इसी एक्टिविटी का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें देखिए कुकिंग वेजिटेबल खिचड़ी, यानी वेजिटेबल खिचड़ी आपको बनानी है। तो उसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए वाटर, पानी, राइस यानी चावल, पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर, पीज, पीज मीन्स क्या होता है बच्चों? मटर, साल्ट नमक, वेजिटेबल ऑयल यानी सब्जी बनाने वाला तेल जिसको हम मीठा तेल, और एडिबल ऑयल जिसको बोलते हैं खाने वाला खाद्य तेल, ओनियन प्याज, स्पाइसेस, SPICES, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले, जिसमें सभी आ जाते हैं, यानी मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, और जितने भी जो आप मसाले डालते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। और ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया। ग्रीन कोरिएंडर मीन्स होता है हरा धनिया, ये याद रखेंगे। तो ये चीजें, इसकी लिस्ट बनाई हमने
किस चीज की? कुकिंग वेजिटेबल खिचड़ी। अगर आपको वेजिटेबल खिचड़ी बनानी है, पकानी है, तो आपको इन चीजों की जरूरत होगी। इसी का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, गोइंग टू गिव एग्जाम। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम जानते हो, परीक्षा, ठीक है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होगी, ठीक है? तो देखिए, पेन्स, पेंसिल, आप सब जानते हैं ये स्टेशनरी आइटम है, इरेजर, स्केल जिसको हम फिट बोलते हैं, एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र, ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें आपके सभी मैथमेटिकल आइटम जो होता है, मैथमेटिक्स वाले सभी होते हैं, वो है। ठीक है, जैसे कंपास है, प्रोटेक्टर है, और बाकी भी इरेजर, शॉर्पनर, ये सब चीजें इसमें होती है, ठीक है। और ज्योमेट्री बॉक्स, आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र, जिससे आपको वहां पे एंट्री दी जाएगी, ठीक है। क्लिपबोर्ड, तख्ती, जिसको नीचे रख के अपन पेपर देते हैं। अगर मान लो टेबल चेयर नहीं है तो अरेंजमेंट, तो हमें क्लिप बोर्ड की जरूरत पड़ती है, उसको तख्ती को हम क्लिप बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। वाटर बोतल यानी पानी की बोतल, क्योंकि पानी की जरूरत होती है। और इसमें हम एक जगह खाली रह गई तो हम शार्पनर कर देते हैं। शार्पनर, शार्पनर का मतलब होता है बच्चों पेंसिल को छीलने के लिए, ठीक है, शार्प करने के लिए, इसीलिए इसको हम शार्पनर बोलते हैं। तो ये चीजें हम जो लिस्ट बनाई है, ये हम एग्जाम देते टाइम पे तैयार करके रखेंगे और, ठीक है, ले जाएंगे। नेक्स्ट इसी में एक्टिविटी है बच्चों, नेक्स्ट वाली क्या है देखिए, ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। अगर आप ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं ट्रेन में यानी यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीजों की लिस्ट बनानी है देखिए। टिकट, सबसे पहले आपको टिकट लेना है, यानी WT यानी विदाउट टिकट नहीं जाना है। फिर आइडेंटिटी प्रूफ, हमारा परिचय पत्र जो होता है, कोई सा भी प्रूफ हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, कोई भी आपका और आईडी है तो वो हो सकती है, आपका इलेक्शन आईडी हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके की फोटो आईडी हो, वो आईडी प्रूफ आपको साथ में लेना है। वाटर बोतल, क्योंकि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो पानी की जरूरत पड़ेगी। टिफिन, खाना भी खाने की पड़ेगा तो हम टिफिन साथ में लेके जाएंगे। लगेज, लगेज का मतलब होता है बच्चों सामान। जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो हम बैग वगैरह, सूटकेस वगैरह ये लेके जाते हैं, तो उनको लगेज बोलते हैं, ठीक है, लगेज में सामान। मोबाइल, चार्जर, पर्स और चद्दर। चद्दर ये इसीलिए लिखा बच्चों कि अगर ट्रेन में मान लो कहीं पे आपको बैठना हो, लेटना हो, कहीं बिछाना हो तो आप बैठ सकते हैं। तो जब भी आप कहीं पे भी ट्रेवलिंग की, जो ट्रेन से ट्रेवल करने की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इन चीजों की लिस्ट को आपको फॉलो करना होगा। अब इस वर्कशीट की लास्ट एक्टिविटी है बच्चों, जिसमें दिया हुआ है कि प्लानिंग ए बर्थडे पार्टी, जो आपका मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, आपको इंटरेस्ट भी है इस चीज में, आप काफी नाम बता देंगे कि अगर आपको कोई जन्मदिन की पार्टी का अरेंजमेंट करना है, प्लानिंग करनी है, तो आप किन किन चीजों को इसमें जोड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से आप सब बता देंगे। देखिए, केक, बर्थडे बनाएंगे तो केक, कैंडल्स यानी मोमबत्ती, मोमबत्तियां, बैलून्स, बैलून का मतलब होता है गुब्बारे, डेकोरेशन आइटम का मतलब होता है सजावटी सामान, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नहीं, याद रखिए सजावटी सामान, ठीक है। टेबल, चेयर्स, टेबल चाहिए केक काटने के लिए, चेयर्स किसके लिए चाहिए, अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो बैठने के लिए चेयर्स चाहिए। फूड, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में क्या खाना है उसका भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बेवरेज यानी पेय पदार्थ, ये देखना बच्चों, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ का मतलब जैसे चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, आप और कोई भी चीज जो आप वहां बर्थडे के टाइम पे पिलाते हैं गेस्ट को और खुद आप भी पीते हैं, तो उनको बेवरेज बोलते हैं। चाय हो, कॉफी हो, कोल्ड ड्रिंक हो या हॉट ड्रिंक हो, जो भी हो, कोई भी हो, तो ये सब चीजें बेवरेज में आते हैं, तो इनका अरेंजमेंट भी आप करेंगे। और म्यूजिक तो चलेगा ही सही। इसके अलावा भी कोई आपको नाम याद आ रहा हो तो आप यहाँ पे लिख दे। तो ये जो लिस्ट है वो हमने बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट या प्लानिंग करने के लिए बनाई। तो इस तरीके से बच्चों, इसमें क्या था, इस एक्टिविटी में मेन बात यह है जो हमें कॉम्पिटेंसी में बताया है कि शॉर्ट फ्रेजेस में फिर बता दूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक शब्द भी हो सकता है, दो शब्द भी हो सकते हैं, तीन शब्द होते हैं, उनका ग्रुप जब होता है और उससे कोई अर्थ निकलता है, जिसको हम वाक्यांश भी कह देते हैं, वो शॉर्ट फ्रेजेस होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वाटर बोतल,
जैसे यहाँ लिखा टूथपेस्ट एंड ब्रश, ठीक है। जैसे वेजिटेबल ऑयल, यहाँ पे दो दो वर्ड्स का भी हमने यूज किया है। आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है, और डेकोरेशन आइटम है। तो इस तरीके से इनको बोलते हैं कमांड्स डिक्टेशन, यानी इन चीजों के बारे में सीखेंगे। जब आपको कोई कमांड देता है, कोई बताता है, बोलता है और आपको लिखने के लिए बोले, तो आप इसमें लिखना सीखे हैं। सिर्फ आपको ये फर्स्ट वाला जिस टॉपिक पे आपको लिखना है वो यहाँ पे देखना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम कहीं स्कूल टूर में अगर जैसलमेर या कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की लिस्ट बना के आपको साथ में रखनी है, वो सब आप जानते हैं। कुकिंग वेजिटेबल खिचड़ी, अगर खिचड़ी बनानी है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है। गोइंग टू गिव एग्जाम, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब आपको ध्यान याद भी है, और नहीं हो तो आप कर ले, ठीक है। ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का साथ में लेना होगा या तैयारी करनी होगी, वो लिस्ट इसमें है। और लास्ट वाली है बर्थडे पार्टी वाली, जो अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको लिस्ट बना के तैयार करनी है। तो इनको जैसे जैसे टीचर आपको बोल के कमांड देते हैं, बताते हैं, वैसे ही आपको इनको ध्यान से सुनना है और फिर लिखना है। और आपने ये एक्टिविटी की होगी, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है इस क्लास में आपकी ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।